हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। आप नए नए यूएस में आ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सिलेक्ट करें। अगर आप इंश्योरेंस फील्ड से हो या यूएस हेल्थ केयर डोमेन में हो तब तो आपके लिए इजी होता है, लेकिन जब आप उस डोमेन में नहीं होते हो तो आपका एचआर आपको बोलता है कि आप ये वाला आपको इंश्योरेंस प्लान आपको दे देता है कि आपके पास ये मल्टीपल इंश्योरेंस प्लान है। ऑब्वियसली वो समझाते भी है बट कई बार आपको समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें समझने वाले हैं कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करना चाहिए, एचएसए क्या होता है, डिडक्टेबल क्या होता है, कोपे क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम क्या होता है, हाई डिडक्टेबल क्या होता है, पीपीओ प्लान्स कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले समझते हैं डिडक्टेबल क्या होता है। तो जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो होता है आपको एक कार्ड देता है। उस कार्ड पर आपका डिडक्टेबल अमाउंट लिखा होता है। तो वो डिपेंड करता है वो अमाउंट कितना है आपके प्लान के ऊपर। किसी का $1000 होता है, किसी का $3000 होता है, किसी का $4000 होता है। तो डिडक्टेबल वो अमाउंट होता है जो आपको अपनी जेब से देना ही देना है। तो सपोज आपका $1000 का डिडक्टेबल है और आप डॉक्टर विजिट पे गए और वहां पे आपका बिल आ गया $200 के करीब, राइट। तो आपको $200 अपनी जेब से देने हैं। अब आपका डिडक्टेबल कितना बचा? $800। तो अभी भी $800 आपको अपनी जेब से देने हैं, लेकिन डिडक्टेबल वो अमाउंट होता है जो आपको हर हाल में अपनी जेब से देना ही होता है। तो अब समझते हैं कोपे। कोपे एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपको अपनी जेब से देना ही होता है, चाहे आपका डिडक्टेबल मीट हुआ हो या ना हुआ हो। वो एक फिक्स अमाउंट होता है फार्मेसी में या फिर आपका जो भी प्रोवाइडर है, आप कहीं भी पीसीपी वगैरह या डॉक्टर विजिट पे जा रहे हैं तो कोपे एक फिक्स अमाउंट उनका होता है जो आपको हमेशा अपनी जेब से देना होता है। और वो डिपेंड नहीं करता आपका डिडक्टेबल मीट हुआ है या नहीं हुआ है। अब समझते हैं आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम क्या होता है। तो ये वो अमाउंट होता है, सपोज आपका जो कार्ड है उस पर ये चीज मेंशन होगी। सपोज ये $6000 मेंशन है, तो आपने $3000 डिडक्टेबल दे दिया, राइट। आपका वो मीट हो गया। अब आपको डिडक्टेबल अपनी जेब से नहीं देना है। अब आपको आपका ये जो 6000 अमाउंट था उसमें से 3000 आपका ऑलरेडी माइनस हो चुका है डिडक्टेबल के उस पे, ठीक है। अब आपका 3000 बचा है किसमें से? जो आउट ऑफ पॉकेट की जो लिमिट थी उसमें आपका 6000 था, 3000 आपने पे कर दिया डिडक्टेबल में, अब बचा 3000। ये 3000 वो जब कब मीट होगा? अब आपको कोपे देना है। जो मैंने कोपे समझा वो आपका फिक्स रहता है। तो आप हमेशा आपकी जेब से कोपे देते रहोगे जब तक आपका आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम मीट नहीं करता। जैसे ही आपका 6000 आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम मीट कर गया, अब आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो जो आपका आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम होता है ना, उतना तो मान के चलो कि आपकी जेब से जाना ही है इनिशियल ट्रीटमेंट में, ठीक है। उसके बाद सारा खर्चा जो होता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो उठाने लगती है। 3000 तक मोटा खर्चा जाता है, मतलब वो बिल बहुत ज्यादा आता है। मान के चलो $2000 $1500 इतना बिल आएगा, वो आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा और वो ज्यादा लगता है। लेकिन कोपे जो अमाउंट होता है ना वो बहुत मिनिमम होता है, वो इतना नहीं होता। तो वो जब आता है तो वो बहुत कम कम आता है, तो आपको इतना नहीं लगता कि चलो यार इतना नहीं जा रहा है जेब से। लेकिन कोपे की भी लिमिट होती है कि 6000 तक आपने पूरा अपनी जेब से पे कर चुके हैं, आपकी जेब से इतना खर्चा हो गया जो आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम बोलते हैं। उसके बाद आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। वो पूरा पूरा इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो आपका पूरा खर्चा ट्रीटमेंट सब उठाएगी। अब समझते हैं हाई डिडक्टेबल प्लान क्या होता है, पीपीओ प्लान क्या होता है। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस आप सिलेक्ट करते हैं, आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि अपने हिसाब से अपना प्लान सिलेक्ट कर लो, तो उसमें हर जगह दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको हाई डिडक्टेबल प्लान का और एक ऑप्शन मिलता है पीपीओ, जिसमें आपका जो होता है डिडक्टेबल कम होता है, प्रीमियम ज्यादा होती है। तो हाई डिडक्टेबल समझते हैं। हाई डिडक्टेबल आप मान के चलो कि आपका $3000 आपका डिडक्टेबल है तो वो हाई डिडक्टेबल की कैटेगरी में आता है। और अगर आपका लो डिडक्टेबल है, पीपीओ प्लान है, तो $1000 होता है। ये स्टैंडर्ड होता है, मतलब मोस्टली जगह आपको यही प्लान मिलते हैं। 3000 से भी ज्यादा आप डिडक्टेबल ले सकते हो। तो हाई डिडक्टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 3000 लिया, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो 3000 डिडक्टेबल आपको अपनी जेब से देना है। इस केस में आपकी प्रीमियम जो होगी ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मान के चलो पर पे चेक आपका जो प्रीमियम होगा वो $200 हो सकता है। 3000 अगर आपका हाई डिडक्टेबल आप प्लान ले रहे हो, और जितना हाई डिडक्टेबल आप प्लान लोगे उतना आपका प्रीमियम नीचे आता जाएगा। मान लो आपने 6000 आउट ऑफ पॉकेट वो ले लिया, 6000 आपने डिडक्टेबल ले लिया, तो आपका हो सकता है कि जो प्रीमियम है वो $60 $70 पर पे चेक भी हो जाए। लेकिन जितना आपका डिडक्टेबल कम होगा उतनी आपकी प्रीमियम ज्यादा हो सकती है। तो हाई डिडक्टेबल का मतलब है
कि आपका जो प्लान है उसमें डिडक्टेबल आपको अपनी जेब से बहुत ज्यादा देना है, बट प्रीमियम उसकी बहुत कम होगी। बट लो पीपीओ प्लान जिसको लो डिडक्टेबल बोलते हैं, उसमें क्या होगा, आपकी प्रीमियम ज्यादा होगी। हो सकता है कि आपका डिडक्टेबल $1000 हो, ठीक है, तो आपकी जो आपका जो प्रीमियम है वो पर पे चेक आ सकता है $400 के करीब, बट उसमें आपका डिडक्टेबल सिर्फ $1000 होगा। इसका मतलब जब भी आपको कोई बड़ा ट्रीटमेंट करवाना होगा तो आपकी जेब से सिर्फ $1000 ही जाने वाले हैं, डिडक्टेबल ही आपको मीट करना, उसका बिल कम हो जाता है, और जैसे आउट ऑफ पॉकेट मीट किया आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर आपका डॉक्टर विजिट बहुत ज्यादा है तो आप हाई डिडक्टेबल पे मत जाओ। मतलब अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपको लगता है कि आपको हर महीने 2 महीने पे डॉक्टर विजिट करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, तो आप पीपीओ प्लान ले लो, क्योंकि उसमें आपकी इंश्योरेंस ज्यादा जाएगी। प्रीमियम आपका $400 पर पे चेक के करीब जाएगा। वो डिपेंड करता है आपका कितना इंश्योरेंस वाला कितना ले रहा है, बट मोस्टली आपका जो पीपीओ प्लान होता है लो डिडक्टेबल, उसमें आपका जो प्रीमियम होता है पर पे चेक वो थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू हाई डिडक्टेबल, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर विजिट बहुत ज्यादा है तो आप पीपीओ प्लान लो। लेकिन आप सोचते हो कि मुझे साल में भी जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार ही मैं जाता हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो आप हाई डिडक्टेबल प्लान ले सकते हो। अब हाई डिडक्टेबल प्लान के साथ एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपको मिलता है एचएसए अकाउंट, जिसको बोलते हैं हेल्थ सेविंग अकाउंट, राइट। ये आपको पीपीओ के साथ नहीं मिलेगा। पीपीओ मतलब लो डिडक्टेबल, तो एचएसए अकाउंट जो है वो आपको हाई डिडक्टेबल प्लान के साथ ही मिलता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जो होती है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, आपकी सैलरी से कुछ कट नहीं होगा, वो अपनी तरफ से $2000 और $1500 ईयरली उसमें आपको देते हैं। डिपेंड करता है आपका जो एम्प्लॉयर वो कितना डाल रहा है, बट स्टैंडर्ड मैं आपको बताऊं मैक्सिमम जगह मिनिमम $1500 तो वो आपके एचएसए अकाउंट में डालते हैं। और वो जो एचएसए अकाउंट का जो पैसा रहता है उसका आपको डेबिट कार्ड एक मिलता है। उसको ये नहीं कि ग्रोसरी में जाके इधर उधर खर्चा कर दिए, आप उसका जो यूज कर सकते हो, आपका जो भी आपने डॉक्टर विजिट किया साल में एक बार, या कोई भी ब्लड टेस्ट या कुछ भी कराया, वो आप एचएसए अकाउंट से पे कर सकते हो। तो एचएसए अकाउंट उसके साथ ही मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है एचएसए अकाउंट के साथ कि आप आपकी सैलरी का भी कुछ पोर्शन उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और वो आपका टैक्स से मतलब आपका टैक्स उसमें, मतलब आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी उससे वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप एचएसए अकाउंट के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप ऐसे कहीं जाके खर्च नहीं कर सकते, कपड़े खरीद लिए, ग्रोसरी खरीद लिए, वो सिर्फ आपका जो एचएसए वाले प्रोडक्ट होंगे या फिर आप मेडिकल बिल, यही सब पे कर सकते हो। आप ऐसे कहीं खर्चा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आप उसको ऐसे निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप निकालोगे तो उस पर पेनल्टीज है, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फायदा रहता है हाई डिडक्टेबल के साथ। और लो डिडक्टेबल जो होता है उसमें आपको एचएसए नहीं मिलता। बट आप अब समझ गए होंगे कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, आपको डॉक्टर विजिट बहुत कम है, गो विथ हाई डिडक्टेबल। अगर आपका डॉक्टर विजिट बहुत हाई है तो गो विथ पीपीओ, क्योंकि हाई डिडक्टेबल के साथ आपको आपका एम्प्लॉयर भी पैसे दे ही रहा है, उसमें $1500-2000 आप उससे पे कर सकते हो साल में अगर एक बार विजिट कर रहे हो। और पीपीओ में जाओगे तो उसमें आपका ये रहेगा कि बिल कितना भी आएगा $1000, ज्यादा $2000, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है, और बाकी पूरा इंश्योरेंस कवर करेगा। लेकिन हाई डिडक्टेबल में 3000 तो आपका मिनिमम डिडक्टेबल ही होगा, उसके बाद 6000 या 8000 करीब आपका आउट ऑफ पॉकेट होगा, तो उसमें बहुत पैसा जेब से चले जाता है। तो आप ऐसे आपका प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि कैसा प्लान लेना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा, कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो।